हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडुसर यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर बायोलॉजी के चैप्टर 2 यानी श्वसन के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इसका एक वीडियो बना दीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो सेशन में श्वसन के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को। और प्रश्न आपके सामने हैं और पहला प्रश्न है, वह जीव परिक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे कहते हैं। यानी वह जीव परिक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में यानी श्वसन। अगला प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी जो मत्स्य है इसका मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी में यानी गिल्स। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है, कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब होती है। यानी कोशिकाओं में स्थित जो वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है आपसे पूछा है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 21%, यानी ऑप्शन बी राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रियाविधि में भोज अणुओं को होता है। यानी श्वसन जब क्रियाविधि होता है तो इसमें भोज अणुओं का क्या होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा बिगटन यानी ऑप्शन सी में। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और आपका सवाल है, प्रश्वास की क्रिया में निम्नलिखित में से किस रचना की भूमिका होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी की। यानी 12 जोड़ी पसलियों की, डायफ्राम की, उदरपेशियों की, यानी ऑप्शन जो यानी ए बी सी यानी इनमें से सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रियाविधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में कौन सा है। यानी श्वसन क्रिया का जो क्रियाविधि का अंतिम जो उत्पाद है वो क्या है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन डी होगा, यानी बी एवं सी दोनों, यानी जल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगला प्रश्न है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में यानी लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यानी इथाइल अल्कोहल का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ओ वायवीय श्वसन में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक और अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है। यानी इनमें से कौन सा अंग है जो श्वसन से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी में यानी यकृत। यानी फेफड़ा, ट्रेकिया, गिल्स ये सारे क्या हैं, एक श्वसन के अंग हैं, और यकृत जो है एक श्वसन का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है। यानी मानव में जो श्वसन वर्णक है वो क्या कहलाता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन वर्णक पाई जाती है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन बी होगा, लाल रक्त कणिकाओं में। तो श्वसन वर्णक जो पाई जाती है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है। और आपका अगला सवाल है, इस द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट का एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, किण्वन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए में यानी श्वसन में। नेक्स्ट सवाल है,
प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है, यानी प्रश्वास के जो दौरान जो है डायफ्राम में क्या होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी में, यानी संकुचन। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं और आपका सवाल है, श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्नलिखित में किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एटीपी, यानी ऑप्शन डी राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया कहलाती है, यानी मनुष्य में श्वास लेना और छोड़ने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्वासोच्छ्वास, यानी ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न है, नासिका रेशम की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह की रचना को कहते हैं, यानी नासिका के जो रेशम की टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह की रचना को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए, यानी कांची। ठीक है, कांची आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है, रक्त में फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा उच्छ्वास। ठीक है, तो रक्त में फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ग्लूकोज, यानी ऑप्शन जो है ए राइट चला जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बच्च गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली गुंबद के आकार की रचना कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी डायफ्राम। ठीक है, आपका जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डायफ्राम हो जाएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, यानी जो कोशिका जो झिल्ली है वो किस प्रकार की झिल्ली है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अर्धपारगमय, यानी ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी जो श्वास द्वारा निकली वायु में रहती है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसको कोशिकीय ईंधन कहा जाता है आपको बताना है। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर शायद मालूम होगा, यानी ग्लूकोज। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्योंकि ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कौन सी जो क्रिया है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो यह श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी ऑप्शन सी राइट चला जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर और आपका प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है, यानी कोशिकीय श्वसन की जो अवायवीय जो चरण पूरा होता है यानी किस में होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, कोशिकीय श्वसन की जो अवायवीय जो चरण पूरा होता है वो साइटोप्लाज्मा में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्वसन, यानी ऑप्शन जो है ए इस प्रश्न का राइट होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यानी इनमें से कोई नहीं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, झींगा एवं सिप जैसे जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, गिल्स द्वारा। अगला प्रश्न को देखते हैं और आपका प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है,
देखिए आपसे यहाँ पे जो आपसे पूछा है वायवीय श्वसन जो अवस्था जो किसमें पूरा होता है आपको बताना है। तो फ्रेंड इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपसे इससे पहले जो प्रश्न करवाए थे इसमें वायवीय श्वसन जो अवस्था पूरा होता था वो किसमें होता था, तो साइटोप्लाज्मा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दोनों आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यह भी जो प्रश्न है बहुत ही वीवीआई है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 20% होगा, यानी ऑप्शन ए राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। चलिए इस प्रश्न का भी राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, यानी किण्वन। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो यह किण्वन होती है, आप इसे याद रखिएगा। फ्रेंड मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं सारे आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें। और आप इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।